इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है इसके अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करेंगे। दोनों अच्छे ओपनर अगर चल जाए तो बड़ा मारते हैं। ओली पॉप 1 डाउन के ऊपर होंगे। जो रूट नंबर 4 पे, नंबर 5 पे बेन स्ट्रोक, नंबर 6 के ऊपर बेन फोक्स जो कि विकेट कीपर भी होंगे। उनकी बड़ी तारीफें हो रही है उनकी विकेट कीपिंग की। इसी के साथ साथ टॉम हार्टली, रेहान अहमद, जैक लीच और मार्क वुड। एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है मार्क वुड। जिमी एंडरसन को नहीं रखा। ये इंग्लैंड की क्वालिटी है कि इंग्लैंड जो है ना एक्सपीरियंस की तरफ नहीं जाता, परफेक्ट 11 जो बनती है उसकी तरफ जाता है। तो जिमी एंडरसन को नहीं रखा। उनको पिच का पता चल गया होगा यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो उन्होंने कोशिश की है कि स्पिन ऑप्शन ज्यादा उनके पास हो। मतलब अगर इंडिया इंडिया इंग्लैंड में जाके बाउंसी विकेट्स पे आपके घर में जाके आपको हरा के आता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में रगड़ के आता है, उधर भी तो बाउंसी ट्रैक होते हैं, इतनी इतनी घास आपने चढ़ी होती है पिचों पे। साउथ अफ्रीका में भी गया है, 1.5 दिन में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि जी वो बाउंसी ट्रैक नहीं बनाने, तो जी वो ये नहीं करना। अब उनके घर में आए हो तो उनकी कार्डिंग खेलो फिर। ये किसी भी होस्ट जो कंट्री होता है जो कर रही होती है उसको उसको राइट है ना, वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाए। इस पहले 11 में आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये थॉट के साथ गए हैं या थ्रेट के साथ गए हैं, ये प्रोसेस के साथ गए हैं या एक ऑब्वियस कंडीशंस जो उनको मिलने वाली हैं उसके साथ गए हैं। सो एक दो टेस्ट मैचेस इनको एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए। जैसे कल की 11 में जिमी एंडरसन आपको मिसिंग दिख रहा है, एक फास्ट बॉलर है सिर्फ और 3 स्पिनर है। टेक्निकली फ्रंट मैन बॉलर्स की बात करूं तो 4 मैन बॉलिंग अटैक के साथ इंग्लैंड उतर रहा है मैदान के अंदर। 3 स्पिनर 1 पेसर, तीनों स्पिनर जैक लीच को छोड़ के दोनों इनएक्सपीरियंस। सो इंग्लैंड के लिए परेशानी बहुत आसान नहीं है। इंडिया को इन ऑल लाइकलीनेस ये सीरीज अपने नाम कर देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड एक चैलेंजिंग क्रिकेट खेल रहा है, एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसको एक जरूर बोलोगे यार दे हैव समथिंग इन देम कि शायद वो इंडिया को चैलेंज कर सके। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैच सीरीज का पहला गेम हैदराबाद में खेला जाने वाला है, जहां पर विकेट को देखकर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी, जिसमें इंग्लैंड ने एक फास्ट बॉलर मार्क वुड और 3 स्पिनर को खेलने का फैसला ले लिया है। जहां पर हैदराबाद की पिच स्पिनिंग विकेट होगी और इसको देखकर ही इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। जो 3 स्पिनर इंग्लैंड की तरफ से खेलेंगे उनका नाम है टॉम हार्टली, रेहान अहमद और जैक लीच। भारत ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा करने से मना कर दिया, जहां पर रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि हम कल सुबह ये निर्णय लेंगे कि कौन से 3 स्पिनर प्लेइंग 11 में होंगे, जहां पर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की तो प्लेस फिक्स लग रही है। ये डिसीजन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के बीच में लिया जाएगा। वहीं पर रोहित शर्मा भी ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा स्पिनिंग विकेट के ऊपर इस यंग टीम को खेलना, क्योंकि इस यंग टीम में विराट कोहली चौथे नंबर के ऊपर खेलते हुए नहीं दिख सकते, क्योंकि उन्होंने पर्सनल रीज़न के कारण पहले 2 टेस्ट मैच में न खेलने का फैसला लिया और बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया। और ऐसा लग रहा है कि रजत पाटीदार चौथे नंबर पर भारत के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और इंग्लैंड ने भी ये कहा कि हम हमारे अप्रोच में कोई भी ढिलाई नहीं रखेंगे और हम बेसबॉल क्रिकेट भारत में भी खेलेंगे, क्योंकि ये सक्सेस इनको पाकिस्तान में भी मिली थी जहां पर स्पिनिंग विकेट था। और इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा इस बेसबॉल को भारत में सक्सेस कराना। ऐसा ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है इसके अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करेंगे। दोनों अच्छे ओपनर अगर चल जाए तो बड़ा मारते हैं। ओली पॉप 1 डाउन के ऊपर होंगे। जो रूट नंबर 4 पे, नंबर 5 पे बेन स्ट्रोक, नंबर 6 के ऊपर बेन फोक्स जो कि विकेट कीपर भी होंगे। उनकी बड़ी तारीफें हो रही है उनकी विकेट कीपिंग की। इसी के साथ साथ टॉम हार्टली, रेहान अहमद, जैक लीच और मार्क वुड। एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है मार्क वुड। जिमी एंडरसन को नहीं रखा।
ये इंग्लैंड की क्वालिटी है कि इंग्लैंड जो है ना एक्सपीरियंस की तरफ से जाता है, परफेक्ट 11 जो बनती है उसकी तरफ जाता है। तो जिमी एंडरसन को नहीं रखा, उनको पिच का पता चल गया होगा, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो उन्होंने कोशिश की है कि स्पिन ऑप्शन ज्यादा उनके पास हो। तो अब इंग्लैंड की टीम देखी जाए तो बड़ी तगड़ी टीम नजर आ रही है, बड़ी खतरनाक टीम नजर आ रही है। और बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, ये तीन नाम ही टेस्ट के बड़े खतरनाक है। और मार्क वुड का अगर दिन हो तो कल्ला ही जिसको कहते हैं ना सब कुछ तबाह करके रख देता है। रोहित शर्मा ने ये बात किया ना, फिर ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, फिर आप घंटे की वर्ल्ड क्लास टीम हो। मतलब अगर इंडिया इंग्लैंड में जाके बाउंसी विकेट्स पे आपके घर में जाके आपको हरा के आता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में रगड़ के आता है, उधर भी तो बाउंसी ट्रैक होते हैं, इतनी इतनी घास आपने चढ़ी होती है पिचों पे। साउथ अफ्रीका में भी गया है, 1.5 दिन में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि जी वो बाउंसी ट्रैक नहीं बनाने, तो जी वो ये नहीं करना। अब उनके घर में आए हो तो उनकी कार्डिंग खेलो। फिर ये किसी भी होस्ट जो कंट्री होता है, जो कर रही होती है, उसको राइट है ना, वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाए। इसका मतलब है फिर आप स्पिन नहीं खेल सकते, फिर आपकी बेसबॉल तो ठुकी उधर। और ये बात रविचंद्रन अश्विन ने भी की है कि अगर इंग्लैंड रविचंद्रन अश्विन ने ये बात की है कि अगर इंग्लैंड इंडिया में बेसबॉल खेलने की कोशिश करेगा ना, ये मोहम्मद सिराज ने भी की थी, बेटा इंग्लैंड 1 दिन में या 1.5 दिन में मैच ही रगड़ देगा, हार देगा मैच। इधर बेसबॉल बूजबॉल, ये भी डिविलियर ने भी किया कि बेसबॉल बूजबॉल वो जो है ना, वो बेसबॉल, ये बेटा इधर नहीं काम चलेगी। परेशानी बहुत इंग्लैंड के लिए हारिस। अब इंग्लैंड ना कंफ्यूज है इस टूर पे। अब ये जो पहले 11 उन्होंने अनाउंस किया है, इस पहले 11 में आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये थॉट के साथ गए हैं या थ्रेट के साथ गए हैं, ये प्रोसेस के साथ गए हैं या एक ऑब्वियस कंडीशंस जो उनको मिलने वाली हैं उसके साथ गए हैं। सो 1-2 टेस्ट मैचेस इनको एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए। जैसे कल की 11 में जिमी एंडरसन आपको मिसिंग दिख रहा है, एक फास्ट बॉलर है सिर्फ और 3 स्पिनर है। टेक्निकली फ्रंट मैन बॉलर्स की बात करूं तो 4 मैन बॉलिंग अटैक के साथ इंग्लैंड उतर रहा है मैदान के अंदर, 3 स्पिनर 1 पेसर, तीनों स्पिनर जैक लीच को छोड़ के दोनों इनएक्सपीरियंस। सो इंग्लैंड के लिए परेशानी बहुत आसान नहीं है। इंडिया को इन ऑल लाइकलीनेस ये सीरीज अपने नाम कर देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड एक चैलेंजिंग क्रिकेट खेल रहा है, एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसको एक जरूर बोलोगे यार दे हैव समथिंग इन देम कि शायद वो इंडिया को चैलेंज कर सके। बट मुश्किलात बहुत है इंग्लैंड के लिए सीरीज में आने वाली। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहित शर्मा ने, मैं जैसे आपको बताया, शुएब बशीर के बारे में उन्होंने बोला। शुएब बशीर जिसको कहते हैं, अगर आई फील फॉर हिम, अगर मैं होता तो मैं कर देता। इसी के साथ साथ विराट कोहली से रिलेटेड भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हम जा रहे थे कि सीनियर की तरफ चले जाएं। फिर हमने दूसरे मूवमेंट ये भी सोचा कि अगर हमने अपने यंगस्टर को इंडिया के अंदर चांस नहीं दिया तो फॉरेन कंट्रीज में उनको चांस देंगे तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा फॉरेन कंट्रीज में खेलना। तो इससे अच्छा है कि उनको इंडिया में चांस दिया जाए। तो रजत पाटीदार जो नाम है विराट कोहली की रिप्लेसमेंट में, वो आया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुझे लगता है शायद रजत पाटीदार खेलेंगे भी मैच। तो ये भी बड़ा जिसको कहते हैं ना देखने को हमें मिल सकता है। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा से ये भी सवाल पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या, तो उन्होंने बताया था टेस्ट क्रिकेट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसबॉल को कैसे टैकल करेंगे। उन्होंने कहा कि बेसबॉल तो वो अपनी क्रिकेट खेलेंगे, हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे, मे द बेस्ट विन, और यही होना चाहिए, जो अच्छी टीम होगी वो जीतेगी। बट सवाल ये आता है कि क्या इंग्लैंड इंडिया में अपनी जीत हासिल कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी बुरी तरह से लोग एक्सपोज हुए थे इंडिया के अंदर, बट उस टाइम पे बेसबॉल नहीं था। अब बेसबॉल आ चुका हुआ है। इनकी जो टीम है वो खतरनाक है। अगर तो इनके स्पिनर्स अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल की तरह चल गए तब तो ये मुश्किल करेंगे क्रिकेट, क्योंकि विराट कोहली नहीं है और इनके पास यही मौका है। इंग्लैंड को ये पता होना चाहिए कि सामने वाली टीम को पकड़ने का यही मौका है, क्योंकि उनका एक सीनियर खिलाड़ी नहीं है, उनकी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा जाएगी।